और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी पर आज भी चर्चा होगी और उसके बाद ये विधेयक जो है राज्यपाल को आगे पहुंचाया जाएगा। राज्यपाल की मोहर लगने के बाद ये विधेयक कानून का प्रारूप ले लेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जब ये कानून बन जाएगा तो फिर शादी का पंजीकरण अनिवार्य होगा। तलाक की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ कोर्ट के माध्यम से ही वैध मानी जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। संपत्ति में बेटी को भी पूरा अधिकार। 5 जनजातियां यूसीसी से बाहर रखी गई हैं। और वैभव का सीधे यहाँ पर कर लेते हैं, देहरादून में मौजूद हैं वैभव। आज का दिन बहुत बड़ा इसीलिए क्योंकि आज बिल पर चर्चा तो होनी ही है, इसके साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि ये बिल पास होकर कानून का रूप ले सकता है और अगर ऐसा होता है तो वाकई में एक बड़ी जीत होगी। मोनिका, बिल्कुल उम्मीद कल ही थी कि 6 तारीख को जब सदन के पटल पर ये बिल जो है वो रखा जाएगा, उसके बाद चर्चा होगी और चर्चा के बाद वोटिंग होगी। लेकिन पहले हंगामा होता है, तब विधानसभा जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। दोबारा से विधानसभा जब उसकी शुरुआत होती है सदन की, तब सदन में लंबी चर्चा होती है और चर्चा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आज के दिन यानी कि 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। अब दोबारा से जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो तय है इसके आगे चर्चाएं जो है वो शुरू होंगी। लगभग सभी विधायकों ने अपने अपने पक्ष जो है वो यूसीसी को लेकर रख दिए हैं, यानी कि आज दिन में ज्यादा वक्त नहीं लगने की संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ब्रीफ करेंगे इस पूरे ड्राफ्ट को लेकर कि कैसे ये मसौदा तैयार किया गया और इस ड्राफ्ट में जितने भी ये पूरे संगठित कानून हैं, संगठित कानूनों को लेकर विस्तार से वो समझाएंगे और इसकी जरूरत क्या थी, जरूरत के बाद इसके दूरगामी परिणाम क्या कुछ होंगे, ये वो तमाम स्टेटमेंट होंगे जो मुख्यमंत्री आज विधान पटल पर देते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद वोटिंग और वोटिंग के बाद ये वैभव बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, करीब 2 साल की कसरत के बाद यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड विधानसभा में पेश कर दिया गया है। अब इंतजार हो रहा है कि इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजकर अंतिम मोहर लगवाकर कानून का रूप दिया जाए। लेकिन इस पूरे मसले पर सियासी हंगामा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखिए इस खबर को हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में ये लागू हो रहा है तो हमारी अपेक्षा भी है कि आने वाले समय में ये देश में भी, सेंटर में भी लागू हो। ये जो पास हुआ है रूल, जिसकी वजह से सारे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नाइस गुड न्यूज़ फॉर देम। आखिरकार मंगलवार को वो दिन आ ही गया जिसका उत्तराखंड को बेसब्री से इंतजार था। धामी सरकार ऐतिहासिक बिल लेकर आई और विधानसभा से ऐलान कर दिया कि अब उनके राज्य में सबके लिए एक कानून होगा। सदन के पटल पर यूसीसी बिल पेश होने के बाद विधानसभा में वंदे मातरम और जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दी। सीएम धामी ने अपने वादे को निभाते हुए यूसीसी बिल पेश कर दिया है। मंगलवार के बाद आज एक बार फिर इस बिल पर सदन में चर्चा होगी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि धामी सरकार आज ही इसे सदन से पास भी करा सकती है, जिसके बाद राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही ये विधेयक कानून बन जाएगा और उत्तराखंड देश में आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी को लागू करने की दिशा में ठोस पहल की गई है। ऐसे में यूसीसी बिल में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, जरा वो भी जान लीजिए। यूसीसी कानून लागू होने के बाद शादी का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन शादी को मान्यता नहीं मिलेगी। कानून के खिलाफ शादी करने पर 6 साल की जेल होगी। कोर्ट के अलावा हर प्रकार के तलाक पर रोक लगेगी। शादी के 1 साल तक पुरुष महिला तलाक नहीं ले पाएंगे। नियम के खिलाफ तलाक लेने पर 3 साल तक की जेल होगी। लिव इन में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। माता पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी को समान अधिकार मिलेंगे। बेटी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। राज्य की 4% जनजातीय आबादी को यूसीसी से मुक्त रखा गया है। उत्तराखंड में ऐसी 5 जनजातियां हैं जिन पर यूसीसी लागू नहीं होगा। यूसीसी बिल को लेकर महिला नेताओं ने खुशी जताई है। ये जो पास हुआ है रूल, जिसकी वजह से सारे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ मेनी थिंग्स फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, सो उनके लिए अच्छा है। हमारी सरकार ने ये किया है, ये काम इतना अच्छा काम,
So I am very proud and I feel very happy. उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के विधेयक के रूप में आने से सबसे ज़्यादा जो है वो महिलाओं का अधिकार सुरक्षित हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भेदभाव हम महिलाओं के साथ में देखते हैं। मैं कह सकती हूँ कि हेल्दी और स्वस्थ समाज की जो है निर्माण हो सके, उसके लिए जो है इसकी आवश्यकता थी, जो कि इस विधेयक में जो है ये व्यवस्था दी गई। तो क्या केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि समन पर समन हो रहा है, लेकिन पेशी अभी तक नहीं हुई है। तो सवाल ये कि पेशी आखिर कब होगी, कब तक होगी? उधर आम आदमी पार्टी ईडी से जुड़े खुलासे एक के बाद एक करती हुई नजर आ रही है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बीते दिन भी आतिशी को हमने देखा कि किस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, और ऐसे में आज फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आएगी। तो दूसरी तरफ ये भी बता दें कि समन पर आज सुनवाई है, कई बड़े खुलासे करने की बात भी की जा रही है। तो ईडी से जुड़ी ये दोनों खबरें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, जहाँ पर अहम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच ये भी आपको बता दें कि केजरीवाल को समन पर आज सुनवाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। ईडी ने दाखिल की है याचिका, समन के बाद भी पेश नहीं हुए हैं केजरीवाल, और पेश न होने के खिलाफ ईडी ने याचिका डाली है जिस पर सुनवाई होनी है। और अब देखना होगा कि क्या जवाब सुनवाई के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इसी खबर पर राउज रेवेन्यू कोर्ट के बाहर से गायत्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। गायत्री, एक तरफ ईडी समन पर समन भेज रही है, केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं, उसी के एवज में राउज रेवेन्यू कोर्ट में आज फैसला आना है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह होनी है। कल भी आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अंग्रेजी में एक फ्रेज है विच हंट, इसका जिक्र किया था कि यहां पर विचारों का मतभेद है, इसलिए फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए सबसे दिलचस्प तो ये है कि पहले आम आदमी पार्टी बीजेपी को लेकर तमाम तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और खुलासे करने का दावा करती थी, लेकिन अब जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया ईडी की तरफ। अब ईडी को लेकर लगातार खुलासे की बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से आतिशी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। लेकिन मैं इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट मौजूद हूं, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद 10 बजे का वक्त रखा गया है। शनिवार को ईडी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि हम बार बार सम्मन जारी करें अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में। मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है जिसमें अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करना चाहती है। 5 सम्मन पर बिल्कुल, देखिए सबसे दिलचस्प तो ये है कि पहले आम आदमी पार्टी बीजेपी को लेकर तमाम तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और खुलासे करने का दावा करती थी, लेकिन अब जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया ईडी की तरफ। अब ईडी को लेकर लगातार खुलासे की बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से आतिशी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। लेकिन मैं इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट मौजूद हूं, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद 10 बजे का वक्त रखा गया है। शनिवार को ईडी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि हम बार बार सम्मन जारी करें अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में। मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है जिसमें अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करना चाहती है। 5 सम्मन पर